kids, welcome to grade 9 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 2, what is democracy, why democracy, and today's session will be session number 2. तो we will take it further from the जो first session में हम लोग डिस्कस किया था उसको ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे. And इस सेशन में in the books if you see there is a dialogue between the student and the teacher कि डेमोक्रेसी को किस लिए डिफाइन करना चाहिए, why do we need to know the जो उसकी ये डेफिनेशन है वो क्यों हम लोगों को जाननी चाहिए. तो ये सारे एक डायलॉग की तरह बुक में है बट सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक डायलॉग की तरह बुक में हैं. तो जो इस सेशन में है हम लोग वी आर नॉट टेकिंग इट एज डायलॉग बट वी विल डिस्कस द सेम थिंग. So first we spend one whole chapter discussing democracies in different parts of the world, and then we want to find out the meaning of democracy. So this is what the student is asking कि पहले chapter में we have seen जो democracy हैं उनके example हमने देखे, उनके बारे में जो अलग अलग countries हैं उनके बारे में हमने जाना. एंड नाउ जो है नाउ वी वांट टू नो द कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है. तो द स्टूडेंट इज आस्किंग कि व्हाई इज दैट सो, व्हाई डिडंट वी डिस्कस पहले डेमोक्रेसी क्या है एंड देन हम लोगों ने उसका एग्जांपल क्यों नहीं देखा. सो दिस इज व्हाट द डायलॉग इज हैपनिंग. तो इन दिस सेशन दैट इज व्हाई वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि एक डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, एक सिंपल डेफिनेशन क्या है. And then we will go further कि एक simple definition से then we will try to make it more perfect definition कि जो सारे जो features हैं democracy की वो उसमें आ जाएं and there is a perfect definition of democracy. So why do we need definition at all? तो हम लोगों को किसी भी चीज़ की definition की क्या ज़रूरत होती है, हम लोग definition क्यों जानना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ की let's say there is inflation, so why do we need to know definition of inflation? तो ये एक क्वेश्चन है जो स्टूडेंट इज आस्किंग कि डेफिनेशन जानना ही क्यों ज़रूरी है. बिकॉज वी हैव सीन द एग्जाम्पल, हम लोगों ने एग्जाम्पल डिस्कस किए तो वी नो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. We need a definition only when we come across a difficulty in the use of the word. So हम लोगों को definition की तब ज़रूरत पड़ती है जब there is a difficulty in using the word. तो we have to know the exact meaning, जो उसका exact meaning होने चाहिए. जैसे हमारा जो example है inflation का, तो हम लोगों को उसका एक exact meaning पता होना चाहिए, जो फीचर्स हैं वो पता होने चाहिए. देन ओनली वी कैन से कि हाँ दिस थिंग इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. सो इफ समबडी इज आस्किंग तो वी हैव टू नो व्हाट इज इन्फ्लेशन. वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम से ड्रिजल और क्लाउड बर्स्ट. तो हम लोगों को एक यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया कि हम लोगों को रेन की डेफिनेशन क्यों पता होनी चाहिए. बिकॉज जब हम लोगों को लेट्स से रेन, ड्रिजल और क्लाउड बर्स्ट में एक डिफ्रेंसिएशन करना हो, डिस्टिंग्विश करना हो कि इनमें क्या डिफरेंस है. सो हम लोगों को पता होना चाहिए पहले तो कि रेन क्या है. सो रेन क्या है वो उसकी डेफिनेशन होगी जो हम लोगों को बताएगी कि रेन क्या है. एंड दैट इज़ द सेम थिंग, वो सेम इट गोज़ फॉर डेमोक्रेसी ऑल्सो कि हम लोगों को जो डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है एंड जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो क्लियर डेमोक्रेसीज नहीं है, वो अपने आप को डेमोक्रेसी बोलते हैं. तो हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि विच कंट्री इज़ हैविंग द रियल डेमोक्रेसी एंड विच इज़ नॉट. इफ़ वी डोंट नो द डेफिनेशन जो उसकी हम लोगों को नहीं पता है तो हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट. सो दैट इज़ वाई इस एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि रेन को अगर हम लोगों को डिस्टिंग्विश करना है डिफरेंट ड्रिजल एंड क्लाउड बर्स्ट से तो वी हैव टू नो द डेफिनेशन. एंड इन द सेम वे वी हैव टू नो द इन्फ्लेशन की जो डेफिनेशन है या फिर डेमोक्रेसी की. The same is true for democracy. We need a clear definition only because people use it for different purposes, because very different kinds of government call themselves democracy. तो सेम कि हम लोगों को ट्रू है ये डेमोक्रेसी के लिए कि हम लोगों को वी नीड टू नो ए क्लियर कट डेफिनेशन कि वो डेमोक्रेसी है क्या. हम लोग डिफरेंट जो काइंड ऑफ डेमोक्रेसी है उनसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें. एंड ऑल्सो जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो रूलिंग है, अगर हम लोग को यही नहीं पता है कि डेमोक्रेसी क्या है
तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि जो आपके यहाँ रूलिंग है दैट इज नॉट डेमोक्रेसी. सो दैट इज व्हाई वी नीड टू नो द डेफिनेशन. नाउ जो उस डायलॉग में देयर इज जो एक डेफिनेशन है जो एक वहाँ पे दी गई अब्राहम लिंकन की, वो ये है कि एज पर अब्राहम लिंकन डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. तो अब्राहम लिंकन के अगर हम लोग डेफिनेशन देखें जो उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी क्या है, तो डेमोक्रेसी वो है जो लोगों की खुद की गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल होती है, लोगों के लिए वो गवर्नमेंट होती है, वो लोगों के लिए काम करती है, जो कंट्रीमैन होते हैं उनके लिए काम करती है, एंड फॉर द पीपल होती है. सो दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, दिस इज अ वेरी क्लियर कट. इफ यू वांट टू नो व्हाट डेमोक्रेसी इज, तो अब्राहम लिंकन ने जो कहा है दिस इज वेरी ट्रू. एक सिंपल सी ये एक डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. Now, जो word है democracy, that comes from a Greek word demokratia, and in Greek demos means people and kratia means rule. तो so democracy अगर हम लोग इस जो word की by word जो उनका meaning है उस पर जाएं, तो democracy is ruled by the people. तो ये जो दो word हैं Greek के, अगर हम लोग उनसे देखें तो democracy is ruled by the people. तो ये भी एक बहुत ही सिंपल वे में डिस्क्राइब करता है कि डेमोक्रेसी क्या है. बट अगर हम रियली जानना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, इफ वी हैव टू मेक समवन एल्स अंडरस्टैंड, सो वी नीड अ मोर क्लियर कट डेफिनेशन. So simple definition will be कि democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. तो democracy एक उस टाइप की गवर्नमेंट है कि जहाँ पे जो रूलर हैं या जो लोग रूल करते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं, या लोग जो होते हैं जो उस कंट्री के पूरे लोग होते हैं वो ही इलेक्ट करते हैं. दैट इज वन ऑफ द मेन थिंग ऑफ डेमोक्रेसी कि आप अपने जो रूलर हैं उनको आप खुद चूज करते हैं. दैट इज व्हाई डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रूलिंग. This definition allows us to separate democracy from forms of government that are clearly not democratic. तो ये एक simple definition है जिससे हम clear cut हम लोग कुछ जो other forms of जो ruling है, जो governments हैं, उनको clear cut हम लोग अलग कर सकते हैं कि this is government जो है वो लोगों ने खुद इलेक्ट की है, जो रूलर है उसको खुद इलेक्ट किया है. तो ये एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल जो डिस्टिंग्विश करने का तरीका है कि जो दूसरी गवर्नमेंट्स हैं, लेट्स से मोनार्की है, वो डेमोक्रेटिक है कि नहीं. तो उसमें मोनार्की में यू डोंट चूज योर ओन रूलर. तो इस पे बेस्ड हम लोग इस सिंपल डेफिनेशन पे बेस ये कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी नहीं है. The army rulers of Myanmar are not elected by the people. Those who happen to be in control of the army become the ruler of the country. People have no say in this decision. तो जो आर्मी रूलर थे म्यांमार के, जो हम लोगों ने बात की थी चैप्टर 1 में, वो जो हैं वो रूलर लोगों ने खुद इलेक्ट नहीं करे थे, तो वो डेमोक्रेटिक नहीं होंगे. दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी, वो क्या बन जाते हैं, वो रूल करने लगते हैं कंट्री को. तो हम लोगों ने बहुत सारे जो फर्स्ट चैप्टर में भी वी हैव डिस्कस, एंड ऑल्सो अगर आप वर्ल्ड में देखें तो बहुत सारे ऐसे कंट्री आपको दिखेंगे कि जहाँ पे आर्मी मिलिट्री कूप करके एंड दे टेक ओवर द कंट्री, वो टेक ओवर कर लेते हैं कंट्री का एंड देन वो रूल करते हैं. बट वो डेमोक्रेसी नहीं है क्योंकि लोग उनको इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो खुद जाके मिलिट्री कूप करके वो रूलर बन जाते हैं एंड देन दे रूल द कंट्री द वे दे वांट. जिस तरीके से वो रूल करना चाहते हैं वो उस तरीके से रूल करते हैं. और जो लोग होते हैं उनका इस डिसीजन में कोई से नहीं होता है, बिकॉज मिलिट्री अपने आप जाके पूरा रूलिंग अपने हाथ में ले लेती है. तो लोग से कोई पूछता नहीं है, लोग उनको इलेक्ट खुद नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डिक्टेटर्स लाइक पिनोशे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज. तो जो पिनोशे जैसे जो डिक्टेटर हैं उन लोगों को भी लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है, वो खुद जाके उन्होंने रूलिंग अपने हाथ में ली है. एंड ऑल्सो जो मोनार्कीज हैं उन पे भी ये सेम चीज़ अप्लाई होती है कि वो भी लोगों ने खुद उनको नहीं इलेक्ट किया है या फिर लोगों की वो चॉइस नहीं थे. तो इसलिए ये जो एक डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम लोग डेमोक्रेसी से,
मोनार्की में एंड ऑल्सो जो डिक्टेटरशिप होती है उसमें एक क्लियर कट जो डिफरेंस है वो हम लोगों को इससे पता लगता है। The kings of Nepal and Saudi Arabia rule not because the people have chosen them to do so, but because they happen to be born in the royal family. तो अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें नेपाल और सऊदी अरेबिया का, तो वहाँ पे जो रूल करते हैं, जो किंग्स रूल करते हैं वहाँ पे, वो इसलिए नहीं रूल करते हैं कि लोग उनको चूज कर रहे हैं और पीपल वांट देम टू रूल द कंट्री। दे आर रूलिंग, वो इसलिए रूल कर रहे हैं क्योंकि वो रॉयल फैमिली में पैदा होते हैं एंड देन इट्स अ ट्रेडिशन कि रॉयल फैमिली में जो नेक्स्ट होगा वो टेक ओवर करेगा, जो रूलिंग है उसका वो किंग बनेगा। सो दैट्स हाउ दे आर रूलिंग एंड ये यू नो दिस इज ट्रू विद नेपाल एंड सऊदी अरेबिया कि दिस इज हाउ दे रूल द कंट्री। बट ये जो तरीका है रूलिंग का, दैट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ रूलिंग। This simple definition is not adequate. It reminds us that democracy is people's rule. तो जो हम लोगों ने ये simple definition डिस्कस करी, वो जो definition है वो adequate नहीं है। अभी हम लोग further जो आगे जाएंगे सेशंस में, हम लोग वहाँ पे और क्लियर कर डेफिनेशन देखेंगे। बिकॉज अगर हम लोग केवल ये डेफिनेशन से जाएं तो ये क्या हम लोग को रिमाइंड करता है, ये हम लोग को केवल इतना बताता है कि डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल, ये लोगों का रूल है डेमोक्रेसी जो है। बट उसमें डेमोक्रेसी में और भी सारी चीज़ें आनी चाहिए जिससे वो एक क्लियर कट डेफिनेशन बनेगी। But if we use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. That would be very misleading. तो अगर हम लोग इस definition से जाएं, if we go by this definition, then what will happen? We will end up calling जो सारे जो countries हैं जहाँ पे election होता है उनको हम democracy बोलेंगे, because वहाँ पे लोग choose कर रहे हैं voting से। But वो सारे जो countries हैं उनको democracy नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ फीचर्स जो और होने चाहिए एक कंट्री को पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के लिए। तो अगर हम लोग इस डेफिनेशन को यूज़ करते तो वो बहुत मिसलीडिंग डेफिनेशन होगी और हम लोग सही से डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली डेमोक्रेसी। Every government in contemporary world wants to be called a democracy even if it is not so. तो आजकल के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अगर हम लोग देखें तो एवरी गवर्नमेंट जो है दे वांट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड वो चाहे पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक हो या ना हो, बट दे वांट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी एंड दैट इज़ वाई ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी नो द क्लियर cut definition and we know all the features of democracy, so we can distinguish कि जो एक country में वो अपने आप को democracy बोल रहे हैं, are they really democratic government or not? So that is why we need to go further in this definition and add a lot of things. हम लोग को और सारी चीज़ें add करनी पड़ेंगी to know the real definition. That is why we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretends to be. So इसलिए हम लोगों को carefully distinguish करना पड़ेगा with all the features, with clear cut definition. उन countries से जो अपने आप को democratic बोलती हैं but वो actually democratic नहीं है, and वो तभी हो सकता है when हम लोगों को इसकी एकदम सही से knowledge हो कि जो democracy है उसके सारे जो features हैं वो क्या हैं and what actually is democracy. It's not only people's rule जो अब तक हम लोगों ने इस सेशन में देखा, जो एक सिंपल डेफिनेशन थी उसमें हम लोगों ने ये देखा कि democracy is people's rule. तो इस चैप्टर में we have discussed about democracy क्या है and we started on that कि democracy क्या है एंड उसकी एक सिंपल डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस करी, बट दैट इज़ नॉट एन एडिक्वेट डेफिनेशन। तो आगे आने वाले सेशंस में हम लोग और डिस्कस करेंगे जो एक क्लियर का डेफिनेशन है उसके बारे में एंड ऑल्सो द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू।